with a brutal massacre that left over 1,000 Israeli children, women, and men slaughtered. They've continuously attacked Israel every day since. जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज चल रहा है इजराइल और हमास का युद्ध, इजराइल जो युद्ध लड़ रहा है, ये दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ हमास का लोग साथ दे रहे हैं, दूसरी ओर इजराइल के साथ खड़े हैं। और जो इजराइल के साथ खड़े हैं उन सभी को ये पता है कि वो उनके साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है, इसलिए आज वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है, पर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर उसकी ताकत को, उसकी टेक्नोलॉजी को सब मानते हैं। और जो दुश्मन देश है इजराइल से थर थर काँपते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इजराइल एक परमेश्वर का चुना हुआ राज्य है, परमेश्वर का चुना हुआ देश है। उस दिन भी परमेश्वर ने इजराइलों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 लाख इजराइलों को बचाने के लिए लाल समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आज तो 1.25 करोड़ की आबादी है इजराइल में, तो सोचिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए हैं। और आज इजराइल के साथ हमारा परमेश्वर खड़ा है और लोगों की दुआएं हैं उसके साथ। एक समय ऐसा था जो सारे इजराइलों के साथ अत्याचार हुआ और वो सब देश छोड़ के, इजराइल छोड़ के कहीं और चले गए और कहीं और जाके बस चुके थे। एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन सभी को वापस उस ज़मीन पर बुलाया, वहाँ पर जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि ये देश मैं तेरे आने वाले पीढ़ी को दूंगा। यजीकल का किताब 37वां अध्याय उसका 21वां वचन कहता है, तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। जब इजराइल अलग अलग हो चुके थे, उनके साथ जब अत्याचार हुआ, वो सब पृथ्वी के कोने कोने में जाके बस चुके थे। परमेश्वर का ये भविष्यवाणी तब हुआ। और फिर 1948 में जब यूएन में बात गई और यूएन में इजराइल बना और फिर वो देश उनको दिया गया। और आज उस देश में इजराइल रहते हैं, इजरायली रहते हैं, यहूदी रहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से और चुना हुआ देश से वो बहुत प्यार करता है, इसीलिए उन सभी को बुला के लाया और यूएन की ज़रिए से बहुत सारे बड़े बड़े देशों की रजामंदी की वजह से आज वो देश बनी 1948 में। और तब से लेकर आज तक वहाँ पर वॉर चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है और इजराइलों को वहाँ पर शांति से जीने के लिए कोई दे नहीं रहा है। यशायाह का किताब 66 अध्याय उसका 8वां वचन, ऐसी बात किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बात देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि सियोन का प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उसमें से संतान उत्पन्न हो गए। जैसे मैंने कहा, यूएन में बात चली, एक ही दिन में इजराइल बना, एक ही दिन में। ये इतिहास का गवाह है कि एक ही दिन में इजराइल बना और आज तक ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि जो इजराइल बाहर चले गए थे उनकी अत्याचार से, जर्मनी में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को गैस पाइपलाइन में डाल के मार दिया था। पर आज प्रभु की आशीष, उस परमेश्वर का आशीष से 1.25 करोड़ की आबादी है और आज वो अपनी लड़ाई को डट के लड़ रहे हैं। जकरिया का किताब 12वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन, देख मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा
तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे होंगे। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वो घायल हो जाएगा। जिस प्रकार से आज इज़राइल को सारी दुनिया घेर के रखी है, एक तरफ गाज़ा है, दूसरी तरफ लेबनान, सीरिया, ईरान, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज है, वो आज घेर के रखे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं उसको एक बहुत बड़ा पत्थर बनाऊंगा, जो उसको उठाएगा वो घायल हो जाएगा। यानी कि आज परमेश्वर इज़राइल के साथ खड़ा है। 15वां दिन होने के बाद भी आज उनको पता चलेगा कि सचमुच इज़राइल जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है। इज़राइली जो है, वहाँ की जो रहने वाले हैं वो सचमुच परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। बेबीलोन में जब दानियल के साथ नबूकदनेस्सर बदसुल्की करते हैं लोगों की बात को सुनकर, तब परमेश्वर ने उसे बताया कि वो जीवित परमेश्वर है, कि वो दानियल का परमेश्वर है, वो उसको बचा सकता है। उस समय में परमेश्वर ने दानियल का साथ दिया और दानियल को बचाया। और हमने देखा पौल लोगों को बंदी बनाता था, लोगों को मारता था, पीटता था, तकलीफें पहुंचाता था। लेकिन उस समय उस परमेश्वर ने पौल को भी वही बताया। पौल को भी पता चला कि सच्चा परमेश्वर कौन है। आज भी वो परमेश्वर इज़राइल के साथ खड़ा है और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। और हम प्रार्थना करते हैं कि मासूमों की जान ना जाए। परमेश्वर हमेशा से अपने बच्चों का साथ देते आया है और वो हमेशा से अपने बच्चों को बचाते हुए आया है। हमें अफसोस है, हमें दुख है कि जो फिलिस्तीनी है, जो इज़राइल में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जो युद्ध बढ़ते जा रहा है, जो नुकसान होते जा रहा है, उससे हमें बहुत दुख है कि आज मासूमों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदे दुश्मनों की वजह से, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उनकी वजह से आज जो तकलीफ़ हो रही है। और आज पूरी दुनिया इज़राइल के साथ है। इज़राइल का मतलब योद्धा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया और कहा तू आज से याकूब नहीं, तू आज से इज़राइल बनेगा। और इज़राइल का मतलब योद्धा। उसने पहले से ही आशीष किया है कि इज़राइल योद्धा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इज़राइल के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम हमेशा इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करते रहो। इज़राइल के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी होने ना पाए। परमेश्वर उनकी भरपाई करे और अपनी भंडारों से उनकी कमी घटी को दूर करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।